हमारे यहाँ 2004 में एक भंडारा हुआ था, आज भी याद है। मैं सुबह शुरू हुआ था 9 बजे, शाम के 10 बजे तक चला था। बहुत बड़ा भंडारा था वो, मतलब दिन भर चला था। तो उसमें क्या हमारी ड्यूटी थी, जबकि हम बहुत छोटे थे तब, 8-9 साल के थे, हमारी ड्यूटी पानी पिलाने की थी। और कभी हमसे पीछे भी मेरे घर पे जाके पूछ लेना, सुबह से लेके पूरा रात तक हमने ड्यूटी दी थी। नगर पालिका वाली पानी की टंकी आई थी, मैं आज भी याद है। लोगों ने बाद में यही कहा, क्या कहा, अरे पंडित जी आपका नाती बड़ा बढ़िया है, पूरा दिन पानी पिलाया उसने। ये टाइम होता है सीखने का। जब सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। तो ये चीजें, मान लिया किसी के घर पे गए, देख रहे हैं कि क्या समझ, अब खड़े हुए हैं बौरा बन के, नहीं होशियारी की टांग बने, कुछ नहीं होगा। हमने देखा कितना बड़ा बच्चा था, वो एक अंकल जी थे, उसकी उन्होंने पैंट पकड़ ली थोड़ी सी, अरे बच्चा है यार, उसे इग्नोर, अरे हट, उधर धक्का दे दिया, बच्चा गिर पड़ा। नहीं, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाए। या मान लिया बहुत विकट तरीके से मेले से आ रहे, हुआ अपनी इमेज खुद सेट करते हैं आप भाई मेरे। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होता है उस पर सिगरेट वाला फोटो लगा दिया या कुछ भी, आपको लगता है कि बहुत कूल है। नहीं, स्टेटस को हिंदी में क्या समझोगे, स्टेटस मतलब औकात होता है। जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसके स्टेटस, उसकी स्टोरी को 1-1.5 महीने फॉलो कर लो, समझ लो जी आशिक टाइप का आदमी, किस तरीके का आदमी, समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से टुकड़ों में तोड़ें कि हम एक प्रॉपर सफल इंसान बन पाएं, तो यहां पर हम आपके लिए एक श्लोक लेके आए, जिसे अगर आप समझेंगे तो सर मजा आ जाएगा जिंदगी में। यहां पे लिखा हुआ है प्रथमे, ये देखिए सर, यहां लिखा हुआ है प्रथमे नार्जितांग विद्या, द्वितीय नार्जितांग धनम, तृतीय नार्जितांग कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। इसे थोड़ा समझाते हैं आपको और फिर हम तोड़ के बताएंगे एक्चुअल में खेल क्या था। ठीक है, कह रहा जीवन की जो है वो 4 स्टेजें होती हैं जिंदगी में, 4 पर। मान लिया हम इसे 4 स्टेजों में तोड़ रहे हैं। एक, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं सर, ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4 स्टेज है। ठीक है सर, सबसे पहले आता है आपका बचपन। ठीक है, यहां पर हालांकि किसी और प्रोसेस से लिया गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इसे समझने की कोशिश करनी है। कहते नहीं, एक पुराने जमाने में गाना था, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, और सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वो वाला मामला। तो इसे जरा समझने की कोशिश करिए। प्रथमे नार्जितांग विद्या, यानी जो जिंदगी का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है, विद्या इकट्ठी करनी। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं, पढ़ोगे, पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, काम सीखो, ये करो वो करो। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते क्या हम सब कुछ पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे आ जाए। नहीं, यूट्यूब पे आना है, आइए, काम सीखना है सीखिए, लेकिन बेसिक एजुकेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आपकी जो सोचने की शक्ति, जो आपका माइंड डेवलपमेंट है, वो बहुत कम होगा। लोगों की तुलना में आप उतना कभी सोच नहीं पाएंगे जितना लोग सोच सकते हैं, ये फैक्ट है। लोग कहेंगे कि बिना पढ़े हुए लोग भी बहुत कमा रहे हैं। जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, उनकी एडवाइस करने के लिए पढ़े लिखे लोग वहां पे मार्केटिंग होंगे, मार्केटिंग मैनेजर होंगे मार्केटिंग के लिए, यानी ओवरऑल। और वो चाहें तो उन्हें यूं बौरा बना सकते हैं, वो अलग बात है। एक बड़ी टीम हो जाती है, उस लेवल पे आदमी पहुंच जाता है, वो भी ऐसे लोग गिनतियों में हैं, परसेंटेज में भी नहीं है। एजुकेशन मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, पहली स्टेज में अगर आपने विद्या इकट्ठी नहीं की सही से, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें इसका अर्थ भी निकल के आएगा कि क्या खेल है। द्वितीय नार्जितम धनम, अब दूसरा जो फेज आएगा, विद्या के बाद आपको कमाना है धन। धन मतलब पैसा। अगर अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमें पैसे की जरूरत नहीं, वक्त पैसे की कैसे जरूरत नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ हवाबाज टाइप लोग होते हैं। हम हमेशा कहते हैं पैसा जो है वो ज्यादा नहीं कमाना है। कहते हैं इतना कमा लो कि खुद भी भूखे ना रहो और साधु ना भूखा जाए, पुराने जमाने में कहावत थी। तो पैसा नहीं है कि पैसा चाहिए ही नहीं है, अरे यार पैसा नहीं चाहिए होगा, खाओगे क्या, घर वालों को क्या खिलाओगे, समाज सेवा करने निकल गए, घर वाले पता चला बेचारे भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं होता सर। तो फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले ही फेज में क्या करना है, अभी हम आपको बताएंगे फेज कब से कब तक चलेगी। सबसे पहले विद्या अर्जित करनी, फिर क्या करना है, धन। धन के बाद सिर्फ धन नहीं, इसी से कनेक्टेड है तृतीया नार्जितंग कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है सम्मान। हमने क्या कहा, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो चोर भी कमा लेता है, तो लड़के को चोर थोड़ी बना देंगे। क्या चाहिए हमें, सम्मान चाहिए, कि लोग जो है क्या करें, आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, आप कहीं मिले तो आपसे नमस्ते करें सर, इस तरीके के।
चतुर्थे किम करष्यति, जिसने इन तीनों फेज में ये चीजें इकट्ठी नहीं करी, जिसने विद्या कायदे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी, विद्या यानी ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ये कतई मतलब नहीं कि बीएससी की डिग्री लेके घूम रहे, आता ना जाता चुनाव चिंचाता, वो नहीं। अगर नॉलेज है तो फिर वो कोई फैक्ट नहीं है कि एक्चुअल में आपने डिग्री इकट्ठी की है या नहीं सर, ठीक है। उसके बाद धन का मतलब पैसा इतना होना चाहिए कि आपकी जिंदगी मस्त चले और आने वाली जो चौथी स्टेज है जिंदगी की उसे कवर कर सके। कीर्ति मतलब सम्मान, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है सर। अगर ये तीनों चीजें आपने सही से की जिंदगी की 3 स्टेजेस को, तो क्या होगा, चौथी वाली मस्त कटेगी। वरना चतुर्थे किम कर सकती, जिनने ये 3 चीजें नहीं इकट्ठी कर वो चौथी स्टेज में क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो बैठ के बीन बजाएगा सर। अगर हम इसे 4 स्टेजों में तोड़ दें, 1 2 3 और ये 4, तो अब जरा समझिए, पुराने जमाने में आदमी की एज 100 साल होती थी, तो हम उसे 4 में तोड़ते तो 25 आती, लेकिन अब आदमी 100 साल तक जिंदा नहीं रहता, 50-60 साल में निपट लेता है वो। तो इसे हम 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 15 साल 15 साल 15 साल और 15 साल। अगर आपकी एज मान लीजिए 12 13 14 साल है, चिल करो यार, कहते नहीं है कि एक्चुअल में 12, जैसे हमारे टाइप लोग 7-8 साल पे ही काम पे लग गए, क्यों, पिताजी नहीं थे तो दिक्कतें थी घर से ही, और एक्चुअल में उसका भी फायदा मिला। बचपन में जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, प्लस आदत में आ जाता है। जैसे हम अगर आपको रियलिटी बताएं, आज भी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज भी हमसे कोई कहे लाल वाला झोला टांग के पंडिताई वाला चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे हम, या कहीं भी चले जाओ, या जैसे चप्पल पहन, जैसे बताओ वैसे चले जाएंगे। तो ये है, अब मान लिया कोई आदमी एमएससी कर चुका, उससे कहो लाल झोला टांग के जाओ, घंटी बजाओ जाके, अरे यार शर्माएगा वो। तो बचपन से ये चीजें धीरे धीरे ढलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे आप क्या करेंगे, 15 साल की एज तक, अभी हमने आपको बताया क्या इकट्ठा करेंगे आप, नॉलेज। पैसे के लिए काम नहीं करना, 15 साल तक तो जो है वो नॉलेज पे काम करना है। 15 साल के बाद मतलब जब कम से कम आदमी 10th पास हो जाता, 10th पास होने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा सोचना है किसके बारे में। 10th तक मौज काटो यार, हंसने खेलने के देना है, क्यों जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जो 15 से 30 साल तक की एज है भाई, यही गोल्डन एज है। अगर इस गोल्डन एज में मजा नहीं काट पाए, इस गोल्डन एज में पैसे नहीं कमा पाए, तो 30 के बाद फिर जो 30 से 45 होगी, 30 से 45 वाली एज में पैसा कमाने वाली है थोड़ी है, फिर तो ये सम्मान कमाने वाली एज है कि किसी काम को करते हुए 10 12 15 साल हो गए हैं, और अब क्या है, अब लोग देखते ही सम्मान करते हैं, नमस्ते करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, 1 to 1 बातचीत करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का पैसा ले रहा है, अब सम्मान बटोरा। तो यानी देखा जाए तो 15 से 45 वाली जो एज है, अब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं। कोई कहता है हम 10 साल में रिटायरमेंट लेंगे, कोई कहता है हम 4 साल में, वो डिपेंड करता है आप पे किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं आप। लेकिन रियलिटी यही है कि 15 साल यानी हाई स्कूल कम से कम पास हो जाइए, उसके बाद सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर 30 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसे ही भटकते रहे, देखो भैया रियलिटी है, लोग आके मोटिवेट करेंगे तुम्हें, कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। लोग कहेंगे आईएएस से बढ़िया कुछ नहीं होता, लेकिन वो वही लोग होंगे जो कोचिंग खोल के बैठे होंगे और आपसे जो है पैसे उन्हें मिल रहे होंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख। लोग कहेंगे आईआईटी नीट से बढ़िया कुछ नहीं होता, लेकिन वो वही लोग होंगे जो क्या कर रहे होंगे, पैसे कोर्स वोर्स बना के हिसाब किताब कर रहे होंगे। और ये चीजें रियलिटी फिर क्या निकल के आती, मतलब बच्चा बेचारा क्लास में क्यों बराबर आईटी नहीं कर पा रहा था, उसे कह कह के लगा दिया उसी दौड़ में जिसका वो हिस्सा ही नहीं है, जिसमें वो दौड़ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं दौड़ सकता है? कुछ लोग कहेंगे सर जी आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं सर, रियलिटी बता रहे हैं, यही रियलिटी है कि जिस बच्चे को अगर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है, उसे ले जाके तुम बैठा दो आईआईटी के क्लास में, उसे बेचारे को कैलकुलेशन नहीं आती, वो क्या समझेगा सामने क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, दौड़ रहा है तो सब बेटा दौड़ो, और यही करते करते जो अपनी गोल्डन एज वो निकाल देता है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा टैलेंट होता जो वो 15 साल के बाद अगर सोचता सुकून से, तो वो उन लोगों से आगे निकल सकता था, लेकिन नहीं, उसे दौड़ाने के चक्कर, जो मम्मी पापा देख रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे, बच्चे के टैलेंट को पहचानिए और 15 से 30 साल तक चीजें काम करेंगी, जहां तक जिंदगी जानी होगी चली जाएगी। जैसे अभी मेरी एज 27 है, तो अब क्या है, हमारा डिसाइड है पढ़ाना ही है यार, पढ़ाना ही है। अब क्या धीरे धीरे करके चीजें बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या, पढ़ा रहे हैं, बाकी दुनिया से मतलब थोड़ी है। तो डिसाइड करिए कि क्या करना है, ये गोल आपका डिसाइड करना है, वो ये एज है, हाई स्कूल पास हुए और यहां से फिर आपको पूरा गोल पे फोकस कर देना है। उसके बाद भैया आती है सम्मान कीर्ति कमाने वाला टाइम, भैया ये सम्मान कमाने वाला टाइम है। और अगर ये 3 आप सही से कर पाए,
तो फिर भैया ये वाली जो जिंदगी है ये चांदी वाली होगी। यहाँ पे जो है 45 प्लस के बाद आपको ना तो काम करना पड़ेगा। काम का मतलब क्या? काम का मतलब ये नहीं होता है कि 50 साल की एज हो गई है, तसले ढो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, सबके साथ बहुत हमारी सहानुभूति है, सम्मान के साथ कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है, जिंदगी की शुरुआत की फेज में बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों के पिताजी होंगे, हो सकता है उन लोगों को भी काम करना मजबूर हो वो, लेकिन उनके जमाने में चीजें डिजिटल नहीं थी, इतना ग्रोथ नहीं थी, आदमी पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप ये सब चीजों से भागोगे सर तो फिर आपको दिक्कत होने वाली। तो जिंदगी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 15 साल तक जितनी मौज लेनी है ले लो। वो भी मौज का मतलब ये नहीं है कि खाली हवाबाजी करते घूम रहे। सीखो, कहीं पर कुछ मिल रहा, मान लीजिए जैसे हम हमेशा कहते हैं अगर कहीं किसी के घर पे गए, मेरी आज भी आदत है, हम लोग छोटे थे तो अगर किसी के यहाँ दावत होती थी तो हमारी मम्मी हमेशा कहती थी जाओ खिलाओ पिलाओ, तो हम लोग खाना परस के खिलाते थे, ठीक है। या फिर कुछ नहीं कर रहा तो पानी पिलाने लगे, किसी ने कह दिया कि जो है नहीं, मान लिया तुम खाना ना नहीं तो लोग पानी, छोटे बच्चे पानी पिला रहे हैं। हमारे यहाँ 2004 में एक भंडारा हुआ था, आज भी याद है, सुबह शुरू हुआ था 9 बजे, शाम के 10 बजे तक चला था। बहुत बड़ा भंडारा था वो, मतलब दिन भर चला था। तो उसमें क्या हमारी ड्यूटी थी, जबकि हम बहुत छोटे थे तब, 8-9 साल के थे, हमारी ड्यूटी पानी पिलाने की थी। और कभी हमसे पीछे भी मेरे घर पे जाके पूछ लेना, सुबह से लेके पूरा रात तक हमने ड्यूटी दी थी। नगर पालिका वाली पानी की टंकी आई थी, मैं आज भी याद है, लोगों ने बाद में यही कहा, क्या कहा, अरे पंडित जी आपका नाती बड़ा बढ़िया है, पूरा दिन पानी पिलाया उसने। ये टाइम होता सीखने का, जब सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। तो ये चीजें, मान लिया किसी के घर पे गए, देख रहे हैं कि क्या समझ, अब खड़े हुए हैं बौरा बन के, नहीं होशियारी की टांग बने, कुछ नहीं होगा। हमने देखा कितना बड़ा बच्चा था, वो एक अंकल जी थे, उसकी उन्होंने पैंट पकड़ ली थोड़ी सी, अरे बच्चा है यार, उसे इग्नोर, अरे हट, उधर धक्का दे दिया, बच्चा गिर पड़ा। नहीं, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाए। या मान लिया बहुत विकट तरीके से मेले से आ रहा हुआ, अपनी इमेज खुद सेट करते हैं आप भाई मेरे। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होता है उस पर सिगरेट वाला फोटो लगा दिया या कुछ भी, आपको लगता है कि बहुत कूल है। नहीं, स्टेटस को हिंदी में क्या समझोगे? स्टेटस मतलब औकात होता है। जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसके स्टेटस, उसकी स्टोरी को 1-1.5 महीने फॉलो कर लो, समझ लो जी आशिक टाइप का आदमी, किस तरीके का आदमी, समझ में आ जाएगा। तो अपनी इमेज आप खुद बनाते हैं, खुद बनाओगे खुद बिगाड़ोगे। अगर इसी तरीके से ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो आने वाले टाइम में कोई 2 रुपए नहीं देगा आपको, भरोसा ही नहीं करते यार, आशिक सिगरेटबाजी करता घूम रहा उल्टी। एक इमेज बनाओ। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं इमेज खुद के लिए होनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों हाथ छोड़ के हैंडल गाड़ी पे खड़े होकर, नहीं सर, लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी। तो आपका प्रोफेशन क्या है, आपको उस हिसाब से रहना। हम यहाँ कट लगवा के आए, यहाँ छेद करवा के कुंडल पहन लें, मेरी जिम्मेदारी है, लोग इन्फ्लुएंस होंगे यार, कल को यहाँ सब कौवा यहाँ पे से निकलवा के बैठे होंगे, समझ गया सर। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिंदगी के कितने फेज हैं? 4 फेज हैं, और इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे ये चारों फेजेस को क्या है। प्रथमे नार्जिता विद्या, यानी पहली फेज में विद्या आपको इकट्ठी करनी है। यहाँ पे नार्जिता मतलब जिन्होंने इकट्ठी नहीं करी है। द्वितीय नार्जिता में जिन्होंने दूसरे फेज में जिंदगी के धन इकट्ठा नहीं कर पाया। तीसरे में जिन्होंने मतलब कीर्ति यानी सम्मान इकट्ठा नहीं कर पाया। चतुर्थ वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथी फेज उनकी बहुत घचट के आखिरी में जो नौबत आती है कि लड़के जो है चल के वाला मामला आ जाता है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिंदगी को 4 पार्ट में मेरे भाई तोड़िए। 0 से 15 मौज काटिए, लेकिन सीखते रहिए। 15 से 30 सोचना शुरू करिए, अब हमें गोल बनाना है, किस लेवल पे जाना है, किस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा 30 साल तक। 30 से 45 साल तक आपको क्या करना है, अघा के छा जाना है, पूरी दुनिया के सम्मान बटोरना अंधाधुन। और 45 के बाद फिर बैठ के रॉयल्टी खानी है, जिंदगी मस्त कटेगी, इस बात की जिम्मेदारी है। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।